शर्म लग रही है बाहर निकलने में, तो भी ना क्या करती है। नहीं नहीं श्रुति, ऐसा मत कर बेटा, मैं ना अपनी उसी साड़ी में ही सही हूँ। नहीं नहीं, अभी देखो बाहर सब देखकर क्या कहेंगे मुझे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यही बोलेंगे मुझे। नहीं नहीं, मुझे नहीं निकलना बाहर। अरे माँ जी, आप एकदम खूबसूरत लग रही हो, एकदम पटाखा लग रही हो आप, पटाखा, सच कह रही हूँ। जो एक बार आपको देखेगा ना देखता रह जाएगा। और आप शर्मा क्यों रही है माँ जी? अरे आप इतनी खूबसूरत है, आप जो पहन लो आप उसी में अच्छी लगती हो, चाहे साड़ी हो चाहे सूट। और फिर अगर सूट पहनना आपको अच्छा लगता है तो आपने बंद क्यों कर दिया? हमेशा पहनना चाहिए था ना। अच्छी लग रही हो आप सच में। मैं आपको ना एक फोटो खींच कर दिखाती हूँ अभी, सच में। ए भक्त फोटो वोटो मत खींच, वरना मैं अभी ही जाकर निकालूंगी। हाँ, तुझे पता है सूट पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वेद के बाबूजी हमेशा मेरे लिए जब भी कहीं जाते थे ना एक सूट जरूर लेकर आते थे। वो कहते थे तुम पहना करो। दुनिया समाज के लोग, यहाँ मोहल्ले के लोग, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था कि इतनी मोटी है, देखो कैसे क्या पहन रही है। पर वेद के बाबूजी ने कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस ना नीचे नहीं गिरने दिया। हमेशा कहते थे तुम सूट में बहुत सुंदर लगती हो, इसीलिए मोहल्ले वाले चलते हैं तुम्हें देखकर, हमेशा पहना करो। पर उनके जाने के बाद ना मैंने कभी ये सब कुछ नहीं पहना। मैंने अपनी जिंदगी से ये सब कुछ हटा दिया। मुझे लगा कि अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे असमय वो मुझे छोड़कर चले गए। माँ जी मत रोइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। कोरोना ने हम सबसे बहुत कुछ छीन लिया, आपसे बाबूजी को भी छीन लिया माँ जी। पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि वो कहीं चले गए हैं? वो हमारे आसपास ही हैं। वो जब आपको ऐसे देखते थे साड़ी में तो उन्हें कितना दुख होता रहा होगा कि आपने उनके जाने के बाद ये सब कुछ छोड़ दिया, रंगों को पहनना छोड़ दिया। माँ जी आज बाबूजी कितना खुश हो रहे होंगे आपको ऐसे देखकर। उन्हें याद आ गया होगा कि कैसे आप उनके लिए ऐसे ही तैयार हुआ करती थी। माँ जी एक जिंदगी जीने का नाम है, किसी एक के चले जाने से ना। जिंदगी हमें जीना नहीं छोड़ देना चाहिए, उसकी यादों के सहारे जीना चाहिए, है ना माँ जी? हाँ तो सही कह रही है। आज वेद के बाबूजी जहाँ से भी देख रहे होंगे ना बहुत खुश हो रहे होंगे मुझे देखकर ऐसे। हाँ तो माँ जी अब रोना बंद करिए। आपने मुझे भी रुला दिया। हाँ ले चुप हो गई मैं, अब तो भी चुप हो जा। मैं जानती हूँ बेटा, जिंदगी में दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू हैं, इनका आना और जाना लगा ही रहता है। पर कभी कभी कुछ पुराने जख्म याद आ जाते हैं तो वापस से घाव हरे हो जाते हैं। खैर छोड़ इन सब बातों को, देखना बताना मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ माँ जी बहुत खूबसूरत लग रही हो आप सच में। आप तो मेरी माँ जी नहीं, मेरी बड़ी दीदी लग रही हो। हाँ सच में। चल अच्छा मैं ठीक है, मैं छत पर जाती हूँ, छत पर बैठती हूँ। हाँ तो वहीं पर आ, वहीं पर खाना वाना खाएंगे धूप में, ठीक है? जी माँ जी। नहीं हाँ एक बात और कहनी थी, घर में सब्जियां नहीं है और वो सब्जी वाला भी 2-3 दिनों के लिए अपने गांव चला गया है। और ये इस महाशय से तो मैं सब्जी लाने को कह दूंगी तो मेरा बेटा उस ठेले वाले की ना सारी खराब सब्जियां ले आकर मेरे घर में रख देगा। एक तू ही है जिस पर भरोसा कर सकती हूँ मैं। मेरे बाद ना सब्जियां खरीदने की तमीज ना तुझे ये है। बेटा एक काम करना, आज शाम को तू चली जा और जाकर वेद के साथ सब्जियां ले आ घर के लिए। कम से कम 3-4 दिन चल जाएंगी, उसके बाद तो वो सब्जी वाला आ ही जाएगा, है ना? माँ जी उसके लिए वेद जी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी और अकेले ही ले आऊंगी, आप चिंता मत करिए। अरे इसमें परेशानी कैसी? आपके साथ चलूंगा तो शायद सब्जियां खरीदने की तमीज मुझे भी आ जाए, है ना माँ? हाँ बेटा ये सही कह रहा है। और वैसे भी यहाँ की सवारी का आता पता, यहाँ कैसे तू पहुँचेगी? इस गली में तो ऑटो रिक्शा भी नहीं आता है। ये रहेगा साथ में तो अपनी बाइक से तुझे लेता जाएगा और अपनी बाइक से ही ले आएगा वापस, है ना? तो इसी के साथ चली जाना और इसे सिखा भी देना कि अच्छी सब्जियां कैसे पहचानते हैं। मैं छत पर हूँ, फिर खाना लेकर आजा, ठीक है? जी माँ जी। सुनिए, मैं वो कह रहा था कि 2 बजे आप तैयार रहिएगा। क्या है ना कि 2 बजे सरला आंटी भी आएंगी आज, उनसे मेरी बात हुई थी, वो माँ के साथ रहेंगी। तो तब तक में हम चलकर बाहर से सब्जियां लेकर लौट आएंगे। शाम के 5-6 बजे तक तो सरला आंटी रहेंगी ही, उस तब तक में तो सब्जियां भी आ जाएंगी, है ना? तो आप 2 बजे तैयार रहिएगा। जी ठीक है। खुशी हो रही है मुझे तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताने का मौका जो मिल रहा है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए तो भगवान रास्ते बना रहे हैं तुम्हें मुझसे मिलवाने के और हमारे अकेले वक्त बिताने के।
आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे फीलिंग्स को जानना ही होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें उनके लिए हाँ करनी ही होगी। तुम्हें मेरे प्यार के लिए हाँ करनी ही होगी। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरे लिए हाँ करनी ही होगी। ओह, तो तुम्हारा मुझे चाट खिलाने का मन था तो ऐसे ही बोल देती मुंह से ना, यूं घसीट कर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। हाँ, मैं ऐसे ही चाट खिला देता तुम्हें। चाट खाना कोई गलत बात थोड़ी ना है। बताओ क्या खाओगी, पानी पूरी मीठी या पानी पूरी मसाले वाली, बोलो ना। मेरा कोई चाट खाने का मन नहीं कर रहा है। उधर देखो। किधर और क्या देखूं? अरे उधर देखो, इसी मार्केट में दीप्ति के भैया टहल रहे हैं और अगर उन्होंने यहाँ मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारे लिए भी खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ छुप रही हूँ। बेवकूफ हो बिल्कुल भी तुम। देखो ना उधर। क्या? ये साला मुझे कहीं जीने नहीं देता आराम से। यहाँ मार्केट में मरने चला आया, अपने गांव में क्यों नहीं मरता? ये यहाँ क्या कर रहा है? अब तुम्हें यहाँ खड़ी होकर उसे गालियाँ देना है या भागोगे यहाँ से? हाँ, मैं यहाँ इतनी देर से छुप रही हूँ और मुझे लगता है उसे शक हो गया है हम पर। जल्दी करो, यहाँ से निकलो। तुम्हारे लिए तो कुछ भी ऐसा गायब होंगे ना हम दोनों कि वो हमें देख तो क्या सुन भी नहीं पाएगा। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ वो हमारा पीछा कर ही नहीं पाएगा। इसी सब्जी मंडी से थोड़ी सी दूरी पर है, चलो। अरे तो खड़ी क्या हो, जल्दी करो, वो आ जाएगा। जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में है ना तो फिर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, भरोसा रखो। कितनी खूबसूरत जगह है ना ये, बहता हुआ समुद्र, ये रेत का किनारा, सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना? तुम यहाँ नजारे देख रहे हो, मैं ये सोच रही हूँ अगर वो यहाँ आ गया तो हमारे छिपने के लिए भी कोई दूसरी जगह नहीं है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हाँ, पल भर के लिए भूल जाओ सब कुछ और बस मुझ पर भरोसा करो। मैं यहाँ जब तक खड़ा हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सच कह रहा हूँ, एक बार तो भरोसा करो मुझ पर। भूल जाओ सब कुछ, इस नीले गगन की तरह आजाद हो जाओ सारी दुख से, सारी मुसीबतों से, और अपने दिल को एक नई उड़ान दो। जिंदगी भर तुम्हें लोगों ने जकड़े रखा, कम से कम अब तो तुम अपनी जिंदगी जियो। एक बार खुल के अपनी जिंदगी जियो। मैं भी आज यहाँ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से समय खोज रहा था पर समय ही नहीं मिल रहा था तुम्हें इन सब बारे में बताने के लिए। पर लगता है भगवान भी यही चाहते हैं, इसीलिए आज उन्होंने मुझे समय दिया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो वेद, ऐसा कुछ भी मत कहना जो कुछ सही ना हो, जिस बात का कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो। मतलब तो मेरी जिंदगी का नहीं है अब तुम्हारे बगैर। जिंदगी बिन तुम्हारी अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारी अधूरी, तुमको पालूं अगर हर कमी मेरी हो जाए पूरी, जिंदगी बिन तुम्हारी अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम सहनाई बन जाए जहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। कहाँ जा रही हो भागकर? अब भागते भागते थक नहीं गई हो तुम? अब तुम्हें कहीं ठहर जाना चाहिए। शायद वो ठहराव मैं ही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा, और चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी? बोलो ना। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। आप जानते हैं ना, मैं शादीशुदा हूँ और अभी मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, आपकी माँ को मेरे बारे में जो कुछ भी पता है वो सब कुछ एक झूठ है और जब सच्चाई उनके सामने आएगी वो मुझे बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी। दूसरी बात और तीसरी बात, मैं वो गर्त में गिरा हुआ इंसान हूँ जिसे आप हाथ बढ़ाकर भी नहीं उठा सकते। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी इंसान गर्त को ही अपनी जिंदगी मान लेता है और मेरी जिंदगी वो गर्त ही है। मैं वहां से कभी नहीं निकल सकती। शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा हो तुम? अरे तुम अच्छे से जानती हो ना क्या जिंदगी थी वो तुम्हारी। हाँ, और तुम अपने आप को शादीशुदा कहती हो?
अरे तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें एक जल्लाद के गले बांध दिया। वो शादी कोई शादी थी जिसमें तुम रोज मरती थी। तुम्हारा एक एक दर्द, तुम्हारा एक एक दुख कुछ छिपा नहीं है मुझसे। मैं सब कुछ जानता हूँ। और तुम अभी भी उस इंसान के लिए मुझे छोड़ रही हो? हाँ, क्या तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहती हो? हाँ, जानती हूँ, पर मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। ये आपसे किसने कहा कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ? मैं उसे छोड़ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी उसकी शक्ल भी देखूं। पर मैं आपके साथ भी नहीं जाना चाहती। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मैं वो गर्त में गिरा हुआ इंसान हूँ जिसका हाथ अगर आप बढ़ाकर उसे ऊपर निकालना चाहेंगे ना, तो आपके हाथ भी मैले हो जाएंगे। समझने की कोशिश करिए। आपकी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, और ना ये दुनिया ना समाज। दुनिया समाज की मैं परवाह नहीं करता। और जहां तक सवाल मेरी माँ का है, मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। और मुझे अच्छे से पता है मेरी माँ खुशी खुशी अपने बेटे की पसंद को एक्सेप्ट कर लेंगी। पर तुम हाँ करो तब ना। सारी समस्या तो तुम्हारी हाँ करना है ना। एक बार तुम हाँ करके तो देखो। एक बार हिम्मत करो। एक बार हिम्मत करके देखो। एक बार अपने लिए कुछ करो। एक बार हाँ कर दो बस। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मुझे उस रास्ते पर मत ढकेलिए जिस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा हो। आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसी दुनिया समाज में आपको भी रहना है, आपकी माँ को भी रहना है। और आप लोगों ने मुझे सहारा दिया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप दोनों को तकलीफ हो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मुझे मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपकी जिंदगी में आने वाली लड़की बहुत ही खुशनसीब होगी, पर वो मैं नहीं हो सकती। मैं बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया। उसके बाद उसकी सौतेली माँ ने उससे पीछे छुड़ाने के लिए उसे एक जल्लाद के गले बांध दिया। और जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को भी खा लिया। मैंने आज तक जिस इंसान को सबसे करीब से जाना, जिससे जुड़ाव किया, वो इंसान इस दुनिया से ही मिट गया। मैं जिसके भी साथ रही उसकी जिंदगी में हमेशा दुख ही रहा। मैं आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहती। अच्छा यही होगा कि आप भी इस बात को यहीं दफन कर दीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं आपको अपना सच्चा दोस्त मानती हूँ, और हमेशा आप मेरे लिए अच्छे दोस्त ही रहेंगे। पर मैं आपका प्यार नहीं बन सकती। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ अंधेरे में चला जाएगा, और बहुत से लोग खतरे में आ जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ? मतलब कि तुम मुझ में काबिलियत नहीं देखती कि मैं अपनी बीवी की रक्षा कर सकता हूँ? तुम मुझ में इतनी हिम्मत नहीं देखती कि मैं दुनिया समाज से लड़के तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ? मतलब कि तुम मुझे बेकार और नाकारा इंसान समझती हो, है ना? अपने प्यार के लायक नहीं समझती, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हिम्मती हैं, पर मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। मुझ जैसी लड़की किसी के प्यार के लायक नहीं हो सकती। आपके तो क्या। मैं आपकी जिंदगी में अंधेरा बनकर नहीं आना चाहती जो आपको आपकी माँ से अलग कर दे और आप लोगों को पूरे दुनिया समाज से अलग कर दे। मैं वो नहीं बनना चाहती। समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मैंने भी ठान लिया है। अगर मैं हिम्मती हूँ और मुझ में काबिलियत है तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रहूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है, ये दुनिया समाज या तुम्हारा वो निठल्ला पति। देख लूंगा मैं सबको। और जहां तक सवाल मेरी माँ का है, अपनी माँ को कैसे मनाना है वो मुझे अच्छे से आता है। मैं सब कर लूंगा। पर तुम्हें अब अपनी जिंदगी से मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम लोगों के डर से जीना छोड़ सकती हो, पर मैं नहीं। दुनिया समाज की मैं परवाह नहीं करता। मैं सबको अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। बस चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ। और अपनी जिंदगी मुझे कैसे जीनी है ना, ये मेरे ऊपर है। मैं दुनिया समाज के बल पर नहीं जीता, अपने बल पर जीता हूँ, और वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम डर रही हो ना, पर मैं नहीं डरता। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके रहूंगा। तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रहूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ये तो बेहद खुशी की बात है कि चल तेरी सरकारी नौकरी हो गई। कम से कम इतने दिनों में हमारे घर में कुछ तो अच्छा हुआ। इतनी पढ़ाई लिखाई में तेरे इतना पैसा खर्चा किया हमने, चल उसका कोई तो रिजल्ट सामने आया। अब कुछ हमारे घर के भी हालात सुधरेंगे। पहले की तरह अब हमें ऐसे ही घर में नहीं रहना पड़ेगा। हमारे घर की भी हालात सुधरेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी सरकारी नौकरी लग गई। हाँ बिटिया, अब जल्दी से एक काम करो, बढ़िया सा घर ले लो और हम सब चलकर उसी घर में रहेंगे। ये मड़ही वड़ही में रहना ना अब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी अब सरकारी नौकरी वाली लड़की के माँ बाप हैं हम लोग और भाई हैं हम लोग, तो फिर अब ऐसे जगह पर थोड़े ना रहेंगे। अब हमें अपना सरकारी बंगला चाहिए, है ना बिटिया? जल्द से जल्द चल अपना बंगला बना और हम लोग को ले चल वहाँ।
ये मढ़ई वढ़ई में रहते ना बहुत बहुत अब अच्छा नहीं लगता। चलो भैया बला टली। एक वो बहू थी जिसके ऊपर पैसा लगाया, वो भाग गई, करम चली नास पीटी। कम से कम ये तो अपनी बेटी है, इसके ऊपर तो जो भी खर्चा किया है वो तो हमें ही मिलना है। भगवान की कृपा है, चलो सरकारी नौकरी हो गई, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से चलकर इसके साथ रहेंगे। हाँ तो तेरे पास कुछ पैसे भी होंगे ना, हो सके तो 1,000-500 दे दे। मैं जाऊँ थोड़ा मिठाई उठाई ले आऊँ, गांव भर में बांट दूँ, लोगों को बता तो दूँ कि मेरी बहन सरकारी हो गई है कि नहीं। अरे सबको पता चलना चाहिए, इतनी मेहनत से तूने परीक्षा पास की है। जहाँ तेरी भाभी के भाग जाने के बाद लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं, वहाँ तेरी नौकरी लग जाने के बाद हमारा कुछ तो सम्मान बनेगा गाँव में। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं भैया? अभी तो मेरा सिर्फ रिजल्ट ही आया है और उसमें मुझे बताया गया है कि मैं पास हो गई हूँ एग्जाम में। अभी मुझे अपॉइंट किया जाएगा, उसके कुछ समय बाद सैलरी मिलेगी। अभी मुझे ज्वाइन करने में और सैलरी मिलने में बहुत समय लगेगा भैया, कम से कम लगभग 6 महीने तो लग ही जाएंगे। धत तेरी की, मतलब कि अभी भी हमारे लिए यही झोपड़ी ही हमारा घर है, ना जाने ही कब हमारे हालात बदलेंगे, भगवान जाने। हाँ, कम से कम 6-7 महीने बाद ही मुझे तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह मिलते ही मैं पहले घर तो नहीं बना सकती ना। हाँ, हम लोग कहीं किराए के घर में चलकर रह सकते हैं, पर ऐसा मैं तुरंत ही नया घर बना लूं, इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे? सरकार जितनी तनख्वाह देगी उसमें तो घर का खर्चा ही चलाना होगा। हम किराए के मकान में जरूर चलकर रह सकते हैं, पर वहाँ अपना घर नहीं बना सकते। अभी मेरी तनख्वाह इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि मैं तुरंत ही सैलरी मिलते ही नया महल खड़ा कर लूं। देख रहे हैं बाबूजी, इसीलिए मैंने तो सरकारी नौकरी पकड़ी ही नहीं। प्राइवेट नौकरी करो अपना तुरंत से ही। देखा नहीं था आपने अपनी बहू को, जैसे ही नौकरी उसने पकड़ी अगले महीने से ही 1 तारीख को तनख्वाह आने लगी। और सरकारी नौकरी में गजब का झमेला है, पहले 6 महीने तक बिना पैसों के काम करो तब जाकर कहीं पैसा मिलेगा। ये भी कोई बात हुई? अब बेटवा हमें क्या पता, हमने कौन सा सरकारी नौकरी कर रखी है, ना हमारे दादा और पुरखों ने कर रखी है। अब ये नए नौकर बनी है सरकारी, तो इसे ज्यादा पता होगा, हम क्या ही जानकारी रखते हैं। चल 6-7 महीने बाद ही सही, अपना जब इसकी तनख्वाह मिलेगी तब तो हमारे हालात सुधरेंगे। और क्या ही कहा जाए। देख बिटिया, अगर तनख्वाह सही सही मिले और नौकरी सही चले ना, तभी ये नौकरी पकड़ना, वरना सरकारी नौकरी में भी अगर तनख्वाह ना मिले तो फिर बेकार है। 6-7 महीना तो हम लोग इंतजार कर लेंगे, नहीं अगर तेरी तनख्वाह नहीं मिलती तो वो नौकरी छोड़कर कोई प्राइवेट नौकरी पकड़। इससे सही तो सच में तेरी भाभी की ही नौकरी थी, नर्स थी वो, अपना 1 तारीख को ही तनख्वाह मिल जाती थी। हाँ नहीं तो। अरे पर इतना पागल मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी लोगों से सुना है 1 तारीख को सरकारी वालों को भी तनख्वाह मिल ही जाती है। पहली ना सही तो कम से कम महीने की 15 तारीख तक तो मिल ही जाती है। तो ठीक है, 6-7 महीने ना मिलेगी ना सही, उसके बाद तो 15 तारीख तक तुझे तनख्वाह मिल जाया करेगी कम से कम। तब तो हमारे घर के हालात बदलेंगे। चल जाने दे, अभी नहीं मिल रही है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग वेनिंग होती है, मुझे भी पता है। सरकारी नौकरी मैंने की ना हो पर नियम कानून सब जानता हूँ। जी भैया, वो हमारी बहू हरामजादी कुत्ती कमीनी, जितना भी पैसा उस पर लगाया ना सब बेकार हो गया। इतना सारे पैसे खर्चे करके उसे नर्स बनवाया था, और सारे अपने डिग्री डगरा उठाकर और भाग गई हमारे घर से। बताओ तो जरा, अगर होती तो अब कम से कम दोनों की तनख्वाह आती, हमारा घर कितना संभल जाता, कितना संभल जाता। लेकिन क्या ही कहा जाए, जितने पैसे उसके ऊपर फूके ना वो भी बर्बाद चले गए। अरे माँ चिंता मत करो, उसने जो हमारे साथ किया है ना उसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। अब तो दीपू की नौकरी भी लग गई है, ये हमारा घर संभालेगी और मैं उस कमीनी को देखता हूँ भागकर जाएगी कहाँ मुझसे। मेरे घर वालों ने खर्चा करके उसे नर्स बनवाया था, ऐसे ही नहीं मैं अपना सब कुछ जाने दूंगा। हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट किया था हमने। हमारा इन्वेस्टमेंट लेकर वो ऐसे ही नहीं भाग सकती। हमने उसके ऊपर जितना निवेश किया है ना वो सब की वसूली करूंगा मैं। हाँ नहीं तो भागकर जाएगी कहाँ, पूरी दुनिया से तो नहीं भाग सकती ना, भारत छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। भारत के किसी भी कोने में होगी ना, ढूंढ कर निकाल लूंगा मैं उसे। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठेके पे दारू पीने जाता हूँ, वहां बहुत लोगों से मेरा परिचय परिचय है, पता करवा रहा हूँ मैं उसका। एक बार पता चलेगा ना, घसीटते हुए लेकर आऊंगा, चिंता मत करो आप। और नहीं तो क्या बेटवा, अब देखना हमारे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस औरत ने। जहां भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि हमने अपनी बहू को नहीं संभाल कर रखा, भाग गई किसी के साथ मुंह काला करके। और कोई कोई तो ये कहता है कि हमने मारकर उसे जमीन में गाड़ लिया। क्या ही कहा जाए लोगों का। उसने हमारे मुंह पे ऐसी कालिख लगाई है ना कि कहीं हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। एक बार उसे लेकर तो आ इस घर में, अच्छा सबक सिखाएंगे उस कमीनी को। हाँ ठीक है, एक बार तुम लोग उसे लेकर तो आओ इस घर में, फिर अकेला मैं ही उसे ठीक कर दूंगी। बड़ी आई है, मैंने उसके ऊपर इतना निवेश किया, इतना इतना जो है बर्तन काम सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उसे पढ़ने देती थी, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, और कमीनी अपनी डिग्री लेकर भाग गई। हाँ, हमें कमाकर खिलाने की जगह भाग गई, अपनी जिंदगी जिएगी वो। एक बार उसे इस घर में लेकर तो आओ, ऐसी उसकी टांगे तोड़ूंगी ना, दोबारा कहीं भागने लायक नहीं बचेगी वो।
यहाँ तो सब भाभी के ऊपर खार खाए बैठे हैं। एक बार भाभी इन लोग को मिल क्या जाए, ये लोग तो पता नहीं क्या करेंगे भाभी के साथ। बस अच्छा यही है कि इन लोगों के हाथ भाभी कभी ना लगे। और मैं भी ना अपने दिमाग में क्या क्या शंकाएं पाल लेती हूँ। मुझे तो बस ये सोचना चाहिए कि कैसे भी करके भाभी कभी इन लोगों के हाथ ना आए। हाँ यही सही रहेगा। और वेद, उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है, उसका भी तो रिजल्ट आ गया, वो भी तो पास हो गया। आज तो वो भी बहुत खुश होगा अपने घर में। मैं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे पहले उसके साथ बांटूं, पर क्या ही कहूँ, नसीब में ऐसा नहीं लिखा था। पर कोई बात नहीं, मैं उससे फोन करती हूँ और मिलने बुला लेती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। अब तो हमारे बीच कोई भी बाधा नहीं है। मुझे भी नौकरी मिल गई है, तुम भी ज्वाइन कर लोगे अपनी जॉब। इसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें खुलकर बता दूंगी, अपने मन की सारी बातें। अरे वाह बेटा, मुझे तो पता ही था कि तू जरूर पास होगा अच्छे नंबरों से। इतनी मेहनत जो की थी तूने इस नौकरी के लिए, भगवान ने तेरी सुन ली। हाँ माँ, हाँ। देखा ना माँ, मुझ पर जो भरोसा करता है उसका भरोसा मैं टूटने नहीं देखता। बाबूजी ने मुझ पर भरोसा किया था और आज मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। और आपने भी मुझ पर भरोसा किया था, देखा ना आपने, मैंने बाबूजी का सपना पूरा कर दिया माँ, है ना। और जो भी मुझ पर भरोसा करेगा मैं उसकी हर तरह से सहायता करूंगा और हमेशा उसके भरोसे पर खरा उतरूंगा, है ना माँ। हाँ मेरे लाल, हाँ। जो भी मेरे बेटे पर भरोसा करे उसका भरोसा जरूर पूरा होगा मेरे बच्चे। बेटा, मैं जाकर जरा भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ाती हूँ, धन्यवाद कराती हूँ उन्हें। अपने इस सपने के लिए तो कितना परेशान था और भगवान ने तेरी विनती सुन ली। जय हो भगवान जी की। एक बार उनकी जाकर जय कराऊं और उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कराऊं। ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जाइए, हाथ जोड़ लीजिए भगवान के। तब तक मैं खीर तैयार कर देती हूँ। क्या है ना कि मुझे जब भी कोई खुशखबरी मिलती है ना, मैं हमेशा ही खीर बनाती हूँ और भगवान का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं खीर बना देती हूँ जल्दी से। आप लोग भी मेरे हाथों की खीर खा लीजिए। किसी शुभ अवसर पर मीठा खाना ना बहुत ही अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। जल्दी से अच्छा सा मीठा बना ले, घर में मीठा बनना चाहिए। इससे भगवान को खुशी होती है कि मैंने जो खुशी दी बच्चों को, वो बच्चों को खुशी पसंद आई। बच्चे मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। जल्दी से कुछ मीठा बना ले। ठीक है तो खीर ही बना ले और ले आना मंदिर में। मैं वहीं बैठकर भगवान के हाथ जोड़ लेती हूँ। क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अभी भी तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें किसी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा? तुम पर अगर कोई मुसीबत आई तो मैं भाग खड़ा होऊंगा। अभी भी क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? अभी भी क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो? देखो, मैं जो कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, तुम समझ लो ये बात। बात दरअसल भरोसे की है ही नहीं, बात वास्तविकता की है। मैं वास्तविकता में जीती हूँ और अब मैं भी वास्तविकता में ही जीता हूँ। जो रियलिटी होती है मेरे मुंह से वही निकलता है। मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकता लोगों को। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ये बात मैं खुलकर लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, इसे कैसे जीना है ये मैं तय करूंगा, लोग नहीं तय करेंगे। जब मैं नहीं डरता दुनिया समाज से तो तुम क्यों डर रही हो? आप समझते क्यों नहीं? मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरे मेरे साथ बहुत सारी खामियां हैं, मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके साथ ये दुनिया समाज मुझे आपकी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं ये दुनिया समाज, ना ही आपकी माँ। आप समझते क्यों नहीं है इस बात को? खामियां और गलतियां किसमें नहीं होती? अगर किसी में खामियां नहीं होंगी तो वो इंसान भगवान नहीं बन जाएगा। और इंसान और भगवान में कुछ तो फर्क होगा। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खामियों के साथ स्वीकार करता हूँ और बस तुम भी मुझे मेरी खामियों के साथ स्वीकार कर लो। दुनिया समाज की परवाह नहीं करता। और जहाँ तक सवाल माँ का है, माँ के सामने भी मैं खुलकर ये बात कह सकता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माँ मेरी बात जरूर समझेंगी। मेरी माँ उन औरतों में से नहीं है जो दुनिया समाज के डर से अपने बेटे की खुशी ना देखें। उन्हें अगर पता चला कि मेरी खुशी तुम में है तो वो जरूर इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देंगी। देखो, अब तो तुम जान चुकी हो ना, मेरी नौकरी भी लग गई है। अब आखिर तुम्हें किस बात का डर है, किस बात का इंतजार है? एक बार तुम हाँ कर दो, बस देखो, मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति से तलाक करवा दूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। आप जितना आसान ये सब कुछ समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ दीप्ति के भैया को, वो मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप या माँ जी किसी खतरे में आए। आप समझते क्यों नहीं है? आपको दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी और अब तो आपकी सरकारी नौकरी भी हो गई है। अब आपको किस बात की दिक्कत है? दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं जो आपसे शादी करना चाहेंगी, मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर और मुझसे कहीं ज्यादा समझदार, और ऐसी जिनमें कोई कमी भी नहीं होगी। और आपकी माँ भी शायद किसी ऐसी ही लड़की के साथ आपकी शादी करवाना चाहेंगी। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपकी लायक नहीं हूँ। एक बार के लिए तुम मुझ पर भरोसा करो ना। मैं ये पूरी दुनिया, पूरा समाज बदल दूंगा।
इस पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ले आकर रख दूंगा। सच कह रहा हूँ, एक बार तो भरोसा करो मुझ पर। देखिए, मैं आपसे अभी भी यही कह रही हूँ, सुधर जाइए आप, भूल जाइए मुझे और अपना मन कहीं बाहर अच्छी जगहों पर लगाइए। बहुत सारी अच्छी लड़कियां होंगी जो आपसे शादी करना चाहेंगी। आपकी माँ से बात करिए, वो आपकी शादी किसी अच्छी जगह करवा देंगी। मेरे साथ सिवाय दुख और अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझे भूल जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि कल को लोग मेरे माथे पर यह कलंक भी लगा दें कि जिसने मेरी मदद की, मैंने उसकी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। एक माँ को उसके बेटे से दूर कर दिया और आपका फायदा उठाया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। प्लीज समझने की कोशिश करिए। ओह, तो ऐसा है क्या? चलो, कम से कम इस बहाने तुम्हारी बातों से मुझे ये तो पता चला कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। हाँ, दुनिया समाज से थोड़ा डरती हो, पर कोई बात नहीं। दुनिया समाज और माँ सबको मैं संभाल लूंगा। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि हो ना हो, तुम्हारे मन के किसी कोने में मैं भी हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारी वर्षों की मेहनत आज सफल हो गई। मैंने तो जैसे ही रिजल्ट देखा मैं खुशी की मारी झूम गई। मुझे तो अच्छे से पता था कि तुम पास हो जाओगे और मैं भी पास हो जाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा था तुम्हारे ऊपर भी और अपने ऊपर भी। हाँ दीप्ति, देखो ना, हम दोनों ही पास हो गए। हमारा सपना पूरा हो गया। इसी सपने को पूरा करने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। तुम भी अपनी जिंदगी में सुधार चाहती थी और मैं अपने बाबूजी का सपना पूरा करना चाहता था, और आज वो काम हो गया। तुम्हें पता है माँ कितनी खुश थी, श्रुति कितनी खुश थी। श्रुति ने तो मेरे लिए खीर भी बनाई। हाँ। अब जल्दी ही ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और सैलरी भी आने लगेगी, और मेरे नाम के आगे गवर्नमेंट ऑफिसर लग जाएगा। कितना अच्छा लगेगा। मेरे बाबूजी का सपना पूरा हो जाएगा। सब कुछ जिंदगी में वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। वाकई में यकीन नहीं होता, मैं अपने सारे सपने पूरे कर ले रहा हूँ। बस अब जो बचे खुचे हैं वो भी पूरे कर लूं। बस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी मुझे कि मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं हासिल किया, वो नहीं हासिल किया। तुम्हें ऐसी खुश देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इसी दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सपना ज्वाइनिंग का था ही, उसके साथ साथ तुम और क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। क्या सपना तुम्हारा पूरा होने वाला है। देखो, मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा मेहनत ना करो, क्योंकि अगर तुम मेहनत करके आज से सालों पहले ये बात कह देते ना तो मुझे आज ये तकलीफ ना उठानी पड़ती। मैं तुमसे तुम्हारे ही मन की बात कहना चाह रही हूँ। मेरे मन की बात? क्या? सच में तुम एक नंबर के बुद्धू हो। आज तक हमेशा मेरे आसपास रहे और हमेशा यही कहना चाहते थे, पर कभी कह नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देती, मैं ही कह देती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, हमेशा मेरे साथ ही क्यों रहना चाहते हो। मैं सब जानती हूँ, शुरू से जानती हूँ। इसलिए ना क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बात सही है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, जल्द से जल्द मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ और हम अपनी जिंदगी की नई सिरे से नई शुरुआत करेंगे। इन सब चीजों से बहुत दूर एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। देखो कहीं के तुम्हारा इंतजार करते करते ना इतना समय हो गया, तुम्हारे मुंह से तो आज भी ना निकलता, पर आज इस खुशी के मौके पर मैंने ही तुम्हें प्रपोज कर दिया। हालांकि मैं तुम्हारा जवाब जानती हूँ, हमेशा से हाँ में ही था। क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों गए लड़कियों की तरह? मैं ना चाहती हूँ कि हम कोर्ट मैरिज करें, उसके बाद ना मैं किसी बड़े शहर में चलकर रहना चाहती हूँ। जैसे इलाहाबाद जगह अच्छी रहेगी ना, तुम्हारी माँ से भी बात कर लेना, हम अपनी जिंदगी ना वहीं बिताएंगे, अच्छा रहेगा। क्या सोचते हो, क्या लगता है तुम्हें? देखो दीप्ति, न जाने ही मैं तुमसे कैसे कहूँ, पर कहना तो पड़ेगा ही। देखो, तुम जो कुछ भी सोच रही हो सब गलत है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? देखो, ये मजाक का समय नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमें बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिली है और हम इतनी सारी खुशियों को एक साथ बचा नहीं पा रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ यूं ही प्रैंक करोगे, ठीक है? मैं सब अच्छे से समझती हूँ। जिस बात का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज वो बात हो रही है, तो तुम कह रहे हो कि मैं गलत सोच रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, है ना? आई एम सो सॉरी दीप्ति, प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर क्या ही किया जा सकता है। ये तो दिल के मामले होते हैं। किसी को जबरदस्ती प्यार तो नहीं करवा सकते ना। देखो दीप्ति, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सच्ची और अच्छी दोस्त समझा है, अपनी जिंदगी की सबसे खास, सबसे अच्छी दोस्त। जिंदगी के सारे सुख दुख तुमसे बांटना चाहता हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ना ही तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ दीप्ति। मानता हूँ कि यह सच स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर सच्चाई यही है। नहीं नहीं, कह दो ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। ये सच नहीं हो सकता। हमेशा से मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है अपने लिए प्यार। नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती, है ना? नहीं दीप्ति, मैं झूठ नहीं कह रहा, सच्चाई यही है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त की नज़रों से देखा है, हमेशा अपने सबसे करीब
भी दोस्त समझा है तुम्हें, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दीप्ति, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और सच में तुम्हारी जिंदगी में जो भी इंसान आएगा ना, वो बहुत खुशनसीब होगा जिसे तुम जैसी लड़की मिलेगी। पर माफ करना मुझे, मैं वो खुशनसीब इंसान नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही पहले कभी करता था, और ना आज करता हूँ, और ना आगे कभी कर पाऊंगा। सच यही है दीप्ति, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सच नहीं हो सकता। क्या हमेशा से मुझे गलतफहमी हुई थी? नहीं, तुम्हारा व्यवहार अब बदल गया है मेरे प्रति। बताओ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर किससे करते हो? बोलो ना, किससे? क्या है उसका नाम? सच बताओ मुझे, कौन है वो जिसने तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह ले ली है? सच बोलो, सच बोलो फिर। सच कह रहा हूँ दीप्ति, तुम्हारी जगह किसी ने नहीं ली। तुम हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, सच कह रहा हूँ। पर सिर्फ एक दोस्त, मेरा प्यार नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि मैं तुम्हारी सबसे खास दोस्त हूँ। पर क्या तुम्हारी खास दोस्त होने के नाते मेरा ये जानने का अधिकार नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सा शख्स इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी जगह तुम मुझे भी नहीं दे सकते? कौन है वो जो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा खास हो गया है? क्या क्या इतना जानने का भी मुझे अधिकार नहीं है? अगर अगर तुम मुझे ये भी नहीं बता सकते तो कैसी खास दोस्त हूँ मैं तुम्हारी? बताओ। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे हर बात से, तुम्हारी आंखों से मुझे पता चल जाता है, हो ना हो तुम किसी के प्यार में हो। मुझे उस शख्स का नाम जानना है। कौन है वो? कौन है वो जिसकी जगह मैं नहीं ले सकती? बोलो ना, बोलो ना, कौन है वो? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस ये समझ लो कि मैं बस तुम्हें कभी नहीं चाह सकता, ना आज, ना कल, ना कभी नहीं। ओह, मैं समझ गई। शायद तुम मुझे बताना नहीं चाहते, पर वो तो तुम्हारी सबसे खास दोस्त थी ना, इस नाते शायद मुझे पता चल गया कि वो कौन है। श्रुति, है ना, मेरी भाभी। तुम गलत समझ रही हो। श्रुति ने तुम्हारी जगह कभी नहीं दी। तुम्हारी जगह अलग थी और श्रुति की जगह मेरे दिल में अलग है। बस समझने की कोशिश करो, तुम दोनों की जगह मेरे दिल में है, पर उसमें अंतर है। तुम मेरी दोस्त हो और श्रुति। श्रुति तुम्हारा प्यार है ना? देखो, मैं जानता हूँ कि आज ये सच्चाई जानकर तुम्हें धक्का लगा होगा। शायद तुम वर्षों से किसी गलतफहमी में थी, पर सच्चाई तो यही है कि मैं तुम्हें कभी नहीं पसंद करता। न ही आज, न कल, न कभी नहीं। तुम मेरी जिंदगी में कभी भी मेरा प्यार नहीं बन सकती। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। मुझे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी तो सरकारी नौकरी भी है। अब तुम्हें किस बात का दुख है? जिंदगी में तुम्हारे बहुत सारे लोग आएंगे। बस उसमें से कोई सच्चा इंसान ढूंढना जो सिर्फ तुमसे प्यार कर सके, समझी? मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी में किसी और को वो जगह दे चुका हूँ। और अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम हमेशा से अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्त बनकर नहीं रहना मुझे तुम्हारा। तुमने मेरी जगह श्रुति को दे दी। मुझे कभी भी श्रुति को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहिए था वेद। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी में। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैंने तो श्रुति को बचाना चाहा था, और श्रुति ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। ये सिला दिया उसने मेरी अच्छाई का। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। श्रुति ने मुझसे सब कुछ छीन लिया।